आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो रेशियो और प्रोपोर्शन से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा प्यारा सा है। इसमें दिया है हम लोगों को इफ a रेशियो b इक्वल टू 3:5 एंड b रेशियो c इक्वल टू 4:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। मतलब हम लोगों को a और b का रेशियो दिया है, फिर उसके बाद b और c का रेशियो दे रखा है और इन दोनों रेशियोज के बेसिस पर a b और c का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। भाई हम लोगों को रेशियो दे रखा है ए और बी का, तो हम लोग इसी रेशियो को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 3:5 है, इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों को बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो इसको लिख दो बी अपॉन सी इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हम लोगों के पास a अपॉन बी और b अपॉन सी, या फिर कह लीजिए a रेशियो b और b रेशियो c की जो वैल्यू थी एज इट इज हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हम लोगों के सामने है इन दोनों कंडीशंस में देखो कि कॉमन वेरिएबल क्या है। तो कॉमन वेरिएबल हम लोग देख पा रहे हैं कि b भाई यहाँ पर भी है और इस रेशियो में भी हम लोगों को क्या देखा b। अब b के सामने यहाँ पर नंबर क्या है, b के सामने यहाँ पर है 5, और इस कंडीशन में b के सामने नंबर क्या है 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 5 और 4 का निकालेंगे बेटा एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 20। हमें क्या करना है, जो दो कंडीशंस हम लोगों को दे रखी हैं वहां b के सामने हम लोगों को 20 चाहिए। तो भाई यहाँ पर b के सामने 20 लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब इस फ्रैक्शन को आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सो दैट ओरिजिनल फ्रैक्शन चेंज ना हो आपकी। करेक्ट है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करोगे तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 का मतलब हुआ 12 और 5 इंटू 4 का मतलब हो गया 20। अब यहाँ 4 की जगह में क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ भी 20 चाहिए, और यहाँ 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड। जब 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर मिला 15। आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा है कि b के सामने भी यहाँ पर 20 है, यहाँ इस कंडीशन में भी b के सामने 20 है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो अब जो चाहिए ना लिख दीजिए, देयरफॉर a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, जरा चेक करो a के सामने क्या नंबर है तो आप कहेंगे 12, b के सामने क्या नंबर है, दोनों ही जगह पर 20 है, और c के सामने जो नंबर है वो कितना है 15। इसका मतलब a b और c का यही रेशियो होगा और यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको आगे मिलता रहने वाला है। और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया जो कि आपका प्लेलिस्ट में वेट कर रहा है, तो जाइए जाकर एक बार चेक करिए, आपकी जरूरत के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर ऑलरेडी मिल जाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसी वादे के साथ में कि दोबारा आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।